आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, वहां महिला रिपोर्टर्स को क्यों नहीं बुलाया गया? महिला रिपोर्टर्स को विदेश मंत्रालय की इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर क्यों रखा गया? इस मामले में कैसे आरएसएस और तालिबान की सोच की तुलना होने लगी है? दोस्तों, एक बहुत ही एम्बैरेसिंग या फिर ये कह ले कि बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन में भारत सरकार तब आ गई जब एक ऐसी स्थिति देखने को मिली कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला रिपोर्टर्स को बुलाया ही नहीं गया। अब आप कहेंगे दोस्तों कि मोदी जी तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो महिला हो पुरुष हो कोई भी रिपोर्टर नहीं बुलाई जाती। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप जानते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और पूरा का पूरा डेलीगेशन जो है अफगानिस्तान का, वो इस वक्त भारत में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों में भारत इस दौरे से बहुत कुछ उम्मीद लगा रहा है। क्या ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन कैसे इसमें कंट्रोवर्सी हुई और जबरदस्त तरीके से सरकार की आलोचना होनी शुरू हो गई है अक्रॉस पार्टी लाइन, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं पूरे डेलीगेशन के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया और उनके साथ बातचीत हुई। एक साझा बयान होता है, आप जानते हैं, और उस साझा बयान में रिपोर्टर्स को बिठाया जाता है। अजीबोगरीब स्थिति तब पैदा हो गई जब महिला रिपोर्टर्स का ये कहना था कि उनको बुलाया ही नहीं गया। ये होता नहीं है, अमूमन ये कभी भी नहीं हुआ, भारत में तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इस बार हुआ, जिसको जबरदस्त तरीके से न केवल महिला रिपोर्टर्स ने इसकी आलोचना की, बल्कि कुछ लोगों ने तो इसकी तुलना आरएसएस की विचारधारा और तालिबान की विचारधारा से भी उसकी तुलना कर दी। दोस्तों, तालिबान के शासनकाल में अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहां महिलाओं का जीना मुश्किल है, मतलब सड़क पर चलना मुश्किल है। एक बिल्कुल एक बेसिक चीजें हैं जो हमारे देश में बहुत ही ऑब्वियस हैं, वहां औरतों के लिए सपना है दोस्तों। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए तो कुछ बड़ी महिला रिपोर्टर्स ने इस बात की ओर रेखांकित किया कि उनको बुलाया ही नहीं गया है। जैसे स्मिता शर्मा की मैं बात करती हूँ। स्मिता शर्मा दोस्तों एक दौर में जब न्यूज 18 इंडिया बहुत पहले पूर्व में IBN 7 हुआ करता था और उस चैनल के संपादक आशुतोष हुआ करते थे, जो कि अब सत्य हिंदी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उसमें बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हुआ करती हैं स्मिता शर्मा, और बहुत ही विदेश मामलों की बहुत गहरी पकड़ स्मिता शर्मा के पास है। अब स्मिता शर्मा डिजिटल में शिफ्ट हो चुकी हैं। उन्होंने सबसे पहले इस बात को रेखांकित करते हुए कहा, मुत्तकी के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को आमंत्रित ही नहीं किया गया है। विदेश मंत्री जयशंकर के उद्घाटन भाषण या मुत्तकी के साथ बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में तालिबान शासन के तहत अफगान लड़कियों और महिलाओं की भयावह दुर्दशा का कोई जिक्र नहीं। मुत्तकी का उस देश में भव्य स्वागत हो रहा है जहां हम अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण महिला उपलब्धियों और नेतृत्व पर गर्व करते हैं। आज की विश्व राजनीति। तो स्मिता शर्मा ने इस बात को रेखांकित किया कि हमको तो बुलाया ही नहीं गया। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे अब मोदी को घसीट लिया है और उनसे जवाब मांगते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधा अनुसार दिखावा मात्र नहीं, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही इसकी रीढ़ और गौरव है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनकी इस तरह की जो भी फोटोज शेयर की गई हैं, इसमें केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही महिलाएं नहीं दिख रही हैं, पूरे कार्यक्रम में कहीं महिलाएं नहीं दिख रही हैं। और इसको लेकर बहुत ही गंभीर सवाल विपक्ष के नेताओं ने खड़े करने शुरू कर दिए। हमारी सरकार ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी को महिला पत्रकारों को बाहर रखने और पूरे प्रोटोकॉल के साथ भारतीय धरती पर केवल पुरुषों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की इजाजत कैसे दी? एस जयशंकर ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? और हमारे कमजोर रीढ़ विहीन पुरुष पत्रकार कमरे में क्यों रुके रहे? बकायदा इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने एक पूरा का पूरा ऑफिशियल वीडियो शेयर किया है, ये कहते हुए कि इस पूरे मसले पर भारत सरकार क्या बयान देगी, भारत सरकार इसको किस तरह से लेती है कि अफगानिस्तान में वहां की महिलाओं के लिए जो भी नियम कायदे हैं वो अफगानिस्तान में है, भारत में तो नहीं है ना। भारत में आप कैसे उन नियम कायदों को यहाँ की महिलाओं पर थोप सकते हैं? ये किस तरह की सोच है? The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jayashankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser
in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise. Where women journalists who have been asked to leave the room. What is going on? You're talking about Beti Bachao, you're talking about, women in India, you're talking about Maas and Behens and all of that, and you are providing at taxpayer expense official protocol and the red carpet for a delegation, for a government delegation that is actually on Indian soil, dishonoring our values and asking for women to be removed from the room. I hope I'm not the only one feeling this outrage. दोस्तों इसके अलावा पी चिदम्बरम जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी जिस तरह से महिला रिपोर्टर्स को इनवाइट ही नहीं किया गया, इसकी निंदा करते हुए कहा, मुझे इस बात पर हैरानी है कि अफगानिस्तान के श्री आमिर खान मुत्तकी द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। मेरे निजी विचार से जब पुरुष पत्रकारों को पता चला कि उनकी महिला सहकर्मियों को शामिल नहीं किया गया या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है तो उन्हें बाहर चले जाना चाहिए। ये बड़ी अजीबोगरीब पी चिदम्बरम ने बात बोली है कि वो कह रहे हैं कि पुरुष पत्रकारों को पता चला कि महिला पत्रकारों को, उनकी सहकर्मियों को नहीं बुलाया गया तो उठ के चले जाएं। मतलब अब मैंने भी दोस्तों बहुत लंबे टाइम तक मीडिया में काम किया है और चाहे मीडिया हो या कोई भी संस्थान हो, पुरुषों की तादाद बहुताया होती है, महिलाओं की कम होती है। तो ये एक्सपेक्ट भी अगर पी चिदम्बरम कर रहे हैं पुरुष पत्रकारों से तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। खैर दोस्तों, इस पूरे मसले पर सुहासिनी हैदर जो कि वरिष्ठ रिपोर्टर हैं और उन्होंने भी इस तरह की कृत्य की इस तरह के कदम की बहुत ही निंदा करते हुए कहा है। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि तालिबान के विदेश मंत्री को महिलाओं के प्रति अपने घृणित और गैर कानूनी भेदभाव को भारत में लाने की इजाजत है, जबकि सरकार पूरे आधिकारिक प्रोटोकॉल के साथ तालिबान प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कर रही है। यह व्यवहारिकता नहीं बल्कि विनती है। मतलब तालिबान अपनी सोच यहाँ क्यों ला रहा है, हम उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और भारत सरकार ये क्यों होने दे रही है। और जाहिर तौर पर दोस्तों महिला रिपोर्टर्स को बुरा लगेगा। एक पत्रकार होता है, महिला पुरुष बाद में होता है। और इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई पत्रकार अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, कोई इतने लंबे से 25-30 साल से विदेश मामले देख रहा है और सिर्फ इसीलिए उसको बाहर कर दिया जाए। इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आ रहे हैं और उस देश में ये नहीं चलता। मतलब ये आप अपने देश की महिलाओं के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है मैं अपने ऊपर ये ला दूं तो मैं अगर मेरे साथ ऐसा हो मुझे बहुत खराब लगेगा। मेरे इतने सालों की मेहनत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने भी भारत सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा, प्रिय प्रधानमंत्री, पहले तो आप बर्बर तालिबान को हमारे देश में घुसने देकर भारत की धरती को अपवित्र करते हैं, फिर खुशी खुशी उन्हें महिलाओं के प्रति अपने स्त्री द्वेष और लैंगिक भेदभाव वाले कानूनों को लागू करने देते हैं जो भारत में पाषाण युग से चले आ रहे हैं। अविश्वसनीय। आपको महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोकने की बजाय उन्हें लैंगिक समानता का पाठ पढ़ाना चाहिए था। क्या आप में हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं है? मत भूलिए दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आगे करते हुए दुनिया भर में एक संदेश दिया था। संदेश कि हमारे देश में महिलाओं को हम कितना ऊपर रखते हैं। इसीलिए दोस्तों इस सरकार के इस फैसले की ज्यादा निंदा हो रही है। हालांकि दोस्तों ये अकेला मामला नहीं है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने बकायदा इस मामले में रिपोर्ट किया है कि न केवल महिलाओं को बाहर किया गया, महिलाओं को बुलाया ही नहीं गया, बाहर क्या किया जाएगा, बल्कि जब यहाँ पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आ रहे थे उससे पहले बकायदा यहाँ पर एक युवा आ गया जो विरोध करने लगा इस मुलाकात का, क्योंकि ये युवा जो है अफगान युवा है कि भाई ये जो तालिबानी फ्लैग है इसको हम यहाँ फहराने नहीं देंगे क्योंकि हम इस पर बहुत गर्व करते हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के लाजपत नगर के अगर आप इलाके में जाएंगे तो कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर आप मतलब अगर वहां जाएंगे तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि ये हम
अफगानिस्तान में आ गए कि दिल्ली में है। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब से तालिबान का शासन शुरुआत हुआ 1970 के दशक के बाद से, तब से वहां बहुत बड़े लेवल पर वहां से पलायन हुआ अफगानी लोगों का, और बहुत बड़े स्तर पर वो लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पर लाजपत नगर के इलाकों में बसे। अभी भी ये लोग यहीं बसते हैं। इनफैक्ट अमेरिका जब कुछ साल पहले 3 साल के आसपास, जब याद होगा आपको, जल्दीबाजी में अमेरिका ने पैकअप किया और वहां से रफा दफा हो गया, तो बड़े स्तर पर वहां पर और बड़े लेवल पर पलायन हुआ। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये लोग गए। क्यों? क्योंकि तालिबान का जो शासन है वो किसी भी हाल में, खास तौर पर महिलाओं का जिस तरह का वहां पर जिस कितने कड़े नियम हैं, वो किसी भी तरह से मानवीय हो ही नहीं सकते। मतलब आप उनको मानवीय तो बोल ही नहीं सकते, अपने हिसाब के कपड़े नहीं पहन सकते, आप बोल नहीं सकते, अगर आपके साथ कोई पुरुष नहीं है तो आप घर से बाहर तक नहीं निकल सकते। इतना कड़ा शासन है महिलाओं के लिए, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है वहां महिलाओं की। हालांकि ये हमेशा से नहीं था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बता रही हूँ। आप इस वीडियो के बाद यूट्यूब में टाइप कीजिएगा या फिर गूगल में टाइप कीजिएगा अफगानिस्तान एट 1960। दोस्तों 1960 के दौर में अफगानिस्तान में महिलाओं का जो पूरा का पूरा एक स्थिति थी, बहुत ही शानदार थी। इनफैक्ट उस वक्त के लिए कहा जाता था कि पेरिस के बाद अगर कहीं फैशन आता है तो वो अफगानिस्तान है। छोटी छोटी स्कर्ट्स पहनकर महिलाएं वहां घूम रही हैं। बहुत ही लिबरल समाज था, बहुत ही लिबरल। स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में वहां आराम से स्विमिंग पूल में महिलाएं हैं, और अलग ही लेवल का फैशन स्टेटमेंट था भाई। तो आप खुद फोटोज देखेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा। तब के अफगानिस्तान में, अब के अफगानिस्तान में जमीन आसमान का फर्क हो गया। ये बात सही है कि थोड़े से कार्यकाल के लिए वहां पर कुछ लोकतांत्रिक सरकारें रही, जैसे करजाई की सरकार थी या फिर दोस्तों अशरफ गनी की सरकार थी, लेकिन उन सरकारों को लेकर भी बहुत सी शिकायतें रहीं, और उसके बाद वो बहुत छोटा सा कार्यकाल था और उसमें वो उसके बाद फिर से तालिबान शासन में आ गया। और ऐसे शासन में जाहिर तौर पर इतना कट्टर वहां पर महिलाओं के लिए रहना है, स्कूल जाना दूभर है बच्चों के लिए, तो जाहिर तौर पर जो अफगानिस्तान की महिलाएं बेसिकली वो इनविजिबल हैं। उनको देखने वाला, उनको सुनने वाला कोई नहीं, उनकी बात भी कोई नहीं करता है। गजा को लेकर इतनी बात होती है, जो कि होनी चाहिए, अच्छी बात है, और आखिरकार वहां सीज फायर के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान की महिलाओं को, उनके अधिकारों के बारे में कोई बात नहीं करता। अब दोस्तों भारत सरकार के लिए भी एक धर्म संकट है, क्योंकि भारत सरकार हर लिहाज से अफगानिस्तान से अब रिश्ते पहले से बेहतर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थितियां बहुत बदल गई हैं। इनफैक्ट जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया कि हम अफगानिस्तान की सरजमी किसी भी हाल में आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। अफगानिस्तान में दोस्तों अलग अलग तरह के गुट हैं। ये बात भी सच है कि अफगानिस्तान में फिर से अमेरिका अपना हस्तक्षेप चाहता है बाकायदा, लेकिन अब उसके लिए इतना आसान नहीं है। और अफगानिस्तान जब से तालिबान की वहां वापसी हुई, हर लिहाज से भारत के साथ अपने संबंध फिर से आधिकारिक तौर पर शुरू करना चाहता है। और भारत और अफगानियों के बीच में वैसे भी बहुत अच्छा रिश्ता है। अब बड़ी अच्छी अच्छी, अगर आप चाहें सोशल मीडिया में ऐसी वीडियोस देखिएगा, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो अफगानिस्तान जाते हैं तो उनसे लोग पैसे भी नहीं लेते। हिंदुस्तानियों की वहां बहुत ही अच्छी गुडविल है, और ये ऐसा नहीं कि इस सरकार में। दरअसल दोस्तों 25-30 सालों में भारत ने वहां बहुत इन्वेस्ट किया। हालांकि हमारे रिश्ते हमेशा से अफगानिस्तान से बहुत अच्छे रहे, बहुत ही अच्छे रहे, लेकिन खास तौर पर 70 के दशक के बाद से हमने वहां इतना इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था ना, वहां के मिलिट्री बेसिस पे नहीं था ना। हमने वहां अपनी सेना भेजी लड़ाने के लिए, हमने वहां स्कूल्स बनाए, हमने वहां चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए, बहुत ही बड़े लेवल पर चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने वहां काम किया है। इस बार भी जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए तो उनको बहुत सी एम्बुलेंस गिफ्ट की गई। तो मेडिकल के क्षेत्र में भारत का अभूतपूर्व योगदान रहा है, और इसीलिए भारत की फिल्में आज से नहीं हमेशा से, खुदा गवाह के टाइम से वहां इतनी पॉपुलर हैं। भारत के क्रिकेटर्स वहां इतने पॉपुलर हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच होता है तो पूरा अफगानिस्तान इस बात पर जश्न मनाता है कि भारत जीत गया। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में जब मैच होता है तो ऐसे मैच होता है जैसे दो भाई खेल रहे हैं। तो ये भारत सरकार के लिए भी एक डिलेमा है कि आप किसी भी हाल में इस वक्त तालिबान को नाराज नहीं कर सकते। और हो सकता है, मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है कि अभी भारत सरकार, क्योंकि अब फिर से रिश्ते आधिकारिक तौर पर सामान्य कर रही है, आने वाले वक्त में कभी इन महिलाओं की स्थितियों पर बात हो, लेकिन होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। हम अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों के साथ जो हो रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि तालिबान में ये चलता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें।